प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। यहाँ हम कूलम फोर्स को लिखेंगे विद डायरेक्शन। अब कूलम फोर्स को डायरेक्शन के साथ लिखने के लिए कुछ नोटेशंस की ज़रूरत होती है। आइए पहले समझ लेते हैं इन नोटेशंस को। जैसे कि फोर्स ऑन Q1 बाय Q2, फोर्स को हम F से लिखते हैं। ऑन Q1 1 लिखते हैं, बाय Q2 2 लिखते हैं। इस तरीके से फोर्स ऑन Q2 बाय Q1, F ऑन Q2 2 पहले, तो इस तरीके से फोर्सेस को लिखते हैं। डिस्प्लेसमेंट को हम R से लिखते हैं। फ्रॉम Q1 1 पहले, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम Q2 टू Q1 R, फ्रॉम Q2 2 पहले। यूनिट वेक्टर अलोंग R12 वेक्टर, R12 कैप से लिखते हैं। यूनिट वेक्टर अलोंग R21 वेक्टर तो R21 कैप। R12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड R12 लिख सकते हैं या फिर R इज द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। R21 वेक्टर के मैग्नीट्यूड को इस तरीके से या इस तरीके से या फिर R लिखेंगे। तो अगर आपको ये नोटेशंस लिखनी आ जाएं तो समझ लो कि कूलम फोर्स आप लिख सकते हैं विद डायरेक्शन। चलिए लिखते हैं। हम ये एज्यूम करते हैं पहले फर्स्ट केस में कि Q1 एंड Q2 आर सिमिलर, मीन्स कि Q1 और Q2 या तो दोनों नेगेटिव हैं या फिर दोनों पॉजिटिव हैं। दोनों ही केसेस में ये चार्जेस Q1 और Q2 एक दूसरे को रिपेल करेंगे, फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो लिखेंगे फोर्स ऑन Q1 बाय Q2, F ऑन Q1 1 पहले। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 ओवर R स्क्वायर। अब इसके साथ लिखनी है डायरेक्शन। अब ये फोर्स ऑन Q1 इस तरफ को रिपेल हो रहा है Q2 की वजह से, फोर्स इस डायरेक्शन में, मीन्स फ्रॉम Q2 टू Q1, फ्रॉम 2 to 1 R, फ्रॉम 2 to 1 2 पहले कैप यूनिट वेक्टर। अब इस यूनिट वेक्टर को हम यहाँ मल्टीप्लाई कर लें R21 से, डिवाइड भी कर लें R21 से, मैग्नीट्यूड से। अब इसको यहाँ डायरेक्शन है, इसका मैग्नीट्यूड 1 और ये मैग्नीट्यूड है, तो मिला करके इसको क्या लिख सकते हैं, ये और इसको हम हटाते हैं तो हमारे पास ये आ गया। अब R21 को क्या लिख सकते हैं, R स्क्वायर और R कितना आ गया, R क्यूब। तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया। दिस इज फोर्स F1। चलिए अब लिखते हैं फोर्स ऑन Q2 बाय Q1, F ऑन Q2 2 पहले, तो ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 ओवर R स्क्वायर। यहाँ डायरेक्शन किससे, यूनिट वेक्टर से। यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ F21 2 पे फोर्स जो है वो इधर को लग रहा है, मतलब फ्रॉम Q1 टू Q2, फ्रॉम 1 to 2 R 1 पहले कैप। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें R12 से और डिवाइड कर दें R12 से, कोई फर्क नहीं पड़ता।
इसको और इसको मिला के इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, इसको हटा के ये वेक्टर लिख दिया। तो हमारे पास इक्वेशन ये बनी। अब r12 को हम r लिख सकते हैं, r स्क्वायर इंटू r कितना हो गया, r क्यूब। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया r F21 के लिए। अब देखिए इन दोनों इक्वेशंस को, ये और ये सेम, यहाँ ये और ये सेम, ये r21 एंड r12 वेक्टर ये अपोजिट हैं, r21 और r12। अब जब ये अपोजिट है तो नेगेटिव साइन आ जाएगा, बराबर तो है ही, r के बराबर है। देयरफॉर F12 वेक्टर इक्वल टू F21 वेक्टर विद नेगेटिव साइन। मीन्स कि ये दोनों फोर्सेस F12 और F21 इक्वल हैं और अपोजिट हैं। सो इट मीन्स इनको कह सकते हैं एक्शन एंड रिएक्शन। चलिए अब देखें कि अगर Q1 और Q2 अपोजिट हो, इफ Q1 एंड Q2 आर अपोजिट, मीन्स कि एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव, प्रोडक्ट कैसा होगा, प्लस इंटू माइनस, माइनस, नेगेटिव मीन्स लेस देन ज़ीरो। और फोर्स कैसा होगा, अट्रैक्टिव होगा। तो इन फोर्सेस को कैसे शो करें, अब जब ये अपोजिट हैं तो Q1 और Q2 एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। Q2 फोर्स लगाएगा इस पर, ये हो गया F12, इधर को खींच रहा है Q1, और ये यहाँ हो गया F21। चलिए अब देखें कि फोर्स ऑन Q1 बाय Q2, उसी तरह से F12 इज इक्वल टू दिस, और क्या आएगा यहाँ पर डायरेक्शन, डायरेक्शन किधर को, F12 की फ्रॉम Q1 टू Q2, 1 to 2 R12 कैप। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें R12 से और डिवाइड कर दें R12 से, इन दोनों को मिला के क्या लिख सकते हैं, ये हटा दें, ये आप जानते हैं। इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, R, और R यहाँ स्क्वायर था पहले, तो R स्क्वायर और R कितना हो गया, R क्यूब। तो हमारे पास ये आ गया F12, ये इक्वेशन आ गई। अब लिखिए फोर्स ऑन Q2 बाय Q1, कैसे लिखेंगे, ये हमारे पास कूलम्ब्स लॉ। अब डायरेक्शन लगानी है, F21 मीन्स फोर्स ऑन Q2 इस तरफ को है, फ्रॉम Q2 टू Q1, फ्रॉम 2 to 1 R21। अब क्या करें, R21 से मल्टीप्लाई कर दें, R21 से डिवाइड कर दें, तो इसको क्या लिख सकते हैं मल्टीप्लाई करके, इसको हटा करके वेक्टर इसके ऊपर, ये आ गया। इसके जगह क्या लिख सकते हैं, R स्क्वायर और R कितना हो गया, R क्यूब। तो हमारे पास इस केस में आ गया, इन दोनों को देखें, ये और ये बराबर, ये और ये भी बराबर, यहाँ R12 यहाँ R21। अब ये R21 इज इक्वल टू माइनस R12, अपोजिट हैं और इक्वल हैं, तो ये फोर्सेस इक्वल और अपोजिट हो गए। चलिए अब समझते हैं, अब लिखते हैं कूलम्ब फोर्स इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर्स, पोजीशन वेक्टर्स ऑफ Q1 एंड Q2। और पहले कंसिडर कर लेते हैं, लेट Q1 एंड Q2 आर सिमिलर। यहाँ इस डायग्राम में देखेंगे, सिमिलर मीन्स दोनों या तो नेगेटिव हैं या पॉजिटिव।
दोनों ही केसेस में ये रिपेल करेंगे। तो कैसे लिखें? फोर्स ऑन Q1 by Q2, F on Q1 1 पहले इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 into Q2 ओवर डिस्टेंस बिटवीन द टू। अभी लिखेंगे, यहाँ डायरेक्शन बतानी है। R1 क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1। ये R2 वेक्टर क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2। अब हमें ये फॉर्मूला लिखना है इन टर्म्स ऑफ R1 एंड R2। अब देखिए कि F12 इधर जा रहा है फ्रॉम Q2 टू Q1, फ्रॉम 2 to 1, R कैप 2 R21 कैप, और यहाँ R21 स्क्वायर लिख लें। वैसे ये R के ही R स्क्वायर के ही बराबर है, लेकिन क्योंकि हमने फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ R1 एंड R2, तो हमने इसको ऐसे लिख लिया। अब R21 की जगह क्या लिखें? इसको मल्टीप्लाई कर लें R21 से और डिवाइड कर दें R21 से। यहाँ क्या रह जाएगा? R21 वेक्टर हो गया, ठीक। और यहाँ जो R21 है वो यहाँ मल्टीप्लाई होकर के इसका क्यूब बन गया, पावर 3। देखिए, तो अब देखिए कि हमें लिखना है इसको इन टर्म्स ऑफ R1 एंड R2। अब इसको हम लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ R1 एंड R2 क्योंकि हमें ये पता है। यहाँ देखिए ट्राइंगल में R21 किधर को है? 2 to 1, ये R21। इस ट्राइंगल में देखिए R2 प्लस R21। फिर से देखिए R2 एंड R21, ये they are in same order, must be equal to R1 according to triangle law of vectors। तो यहाँ से R21 वेक्टर को निकालिए, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ये इधर आ गया। इसकी जगह क्या लिखें? R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। करेक्ट। और इसकी जगह पे R21 की जगह क्या लिखें? R21 की जगह R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, और इसका पावर कितनी आ गई? 3। तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया। अब देखिए कि फाइंड आउट फोर्स ऑन Q2 by Q1। F on Q2, 2 पहले, इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 ओवर स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। अब हमें लिखना है F21, इसके ऊपर फोर्स ये लग रहा है इस तरफ को, Q1 इसको इस तरफ को रिपेल कर रहा है, मीन्स फ्रॉम Q1 to Q2, फ्रॉम 1 to 2, R1 पहले, R1 to 2 कैप, और यहाँ क्या लिखेंगे? स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, R12 का स्क्वायर। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कर लें R12 से और डिवाइड कर दें R12 से। इसको और इसको मिला के क्या बना?
r12 वेक्टर, और इसको क्या लिख सकते हैं, ये r12 और r12 ये क्या हो गया क्यूब, हमारे पास यहाँ पावर 3। अब हमारा काम क्या रहेगा, r12 वेक्टर ये हमें पता नहीं है, इसको हमने लिखना है इन टर्म्स ऑफ r1 एंड r2। कैसे लिखें, r12 1 to 2 ये वाला वेक्टर, r1 और r12 सेम ऑर्डर में है, r1 प्लस r12 किसके बराबर होने चाहिए, थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल r2 वेक्टर। तो यहाँ से r12 वेक्टर निकालें, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, ये r1 इधर आ गया। अब यहाँ क्या करें, r12 वेक्टर की जगह ये r2 माइनस r1 वेक्टर, यहाँ भी r12 की जगह क्या लिखें, सेम। इसका मैग्नीट्यूड पावर 3, तो हमारे पास ये आ गया। ये इक्वेशन F21 के लिए, ये F12 के लिए। यहाँ भी पता लग रहा है कि ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट हैं। चलिए अब बात करते हैं कि व्हेन Q1 एंड Q2 आर अपोजिट, उस केस में चलिए लिखते हैं फोर्स ऑन Q1 बाय Q2, F ऑन Q1 1 पहले 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 ओवर। अब जब ये अपोजिट हैं, यहाँ देखिए एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो प्रोडक्ट कैसा होगा, नेगेटिव, और प्रोडक्ट विल बी लेस देन 0। फोर्स कैसा होगा, अट्रैक्टिव, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। फोर्स ऑन Q1 ये इस तरफ को है, मीन्स फ्रॉम Q1 टू Q2, फ्रॉम 1 to 2 R1 पहले, R12 कैप, और यहाँ स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस R12 स्क्वायर। तो देखिए कैसे आगे चले, R12 से मल्टीप्लाई करते हैं, R12 से डिवाइड करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ ये और ये इकट्ठा करके क्या लिख सकते हैं, ये वेक्टर, और यहाँ से ये हट जाएगा, इसको और इसको इकट्ठा कर दें, पावर कितनी हो जाएगी इसकी, 3। ये आ गया आपके पास। अब R12 को हमने लिखना है इन टर्म्स ऑफ R1 एंड R2। अब यहाँ देखिए कि R12 वेक्टर प्लस R12 1 to 2 इस तरफ ये वेक्टर, तो R1 प्लस R12, तो ये किसके बराबर हो गया, ये R1 ये R12 इक्वल टू R2। यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करें, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, इसकी जगह ये लगा दें, कितना आ गया, R2 माइनस ये आ गया, और इसकी जगह भी क्या लिखें, पावर 3। तो हमारे पास ये फोर्स आ गया 1 F12। चलिए अब लिखते हैं F21, फोर्स ऑन Q2 बाय Q1, F ऑन Q2 2 पहले इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 ओवर, लिखेंगे स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस
फोर्स किस तरफ है, अपोजिट है। ये Q2 पर फोर्स इस तरफ को लग रहा है, फ्रॉम Q2 टू Q1, 2 to 1 R21 कैप, करेक्ट, डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस R21 स्क्वायर। अब क्या करें, R21 से मल्टीप्लाई कर लें, R21 से डिवाइड कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको और इसको इकट्ठा करके क्या लिखें, ये वेक्टर हो गया, इसको हटा दें, इसको यहाँ इकट्ठा करके पावर कितनी हो गई 3, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई फोर्स के लिए। अब क्या काम है कि इसको हमने लिखना इन टर्म्स ऑफ R1 एंड R2, क्योंकि हमें यही पता है, हमें R21 नहीं पता, R1 और R2 की फॉर्म में लिखना है। अब R21 प्लस, अब देखिए कि R21 किधर है, 2 to 1, ये इधर R2 के साथ R2 प्लस ये R2 वेक्टर, ये R21 इक्वल टू, ट्रायंगल लॉ से इक्वल टू R1 वेक्टर। यहाँ से निकालना है R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। इस इक्वेशन में R21 के लिए सब्स्टिट्यूट कर दें, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। यहाँ पर भी R21 की जगह क्या लिखें, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड और पावर 3। तो देखिए कि ये दूसरी इक्वेशन आ गई F21 के लिए। तो देख लेंगे ये और ये बराबर, ये और ये, यहाँ R2 माइनस R1, यहाँ R1 माइनस R2। इट मीन्स कि F12 और F21 आर इक्वल एंड अपोजिट। सो बच्चों इस तरह से लिखते हैं कूलम्ब फोर्स को विद डायरेक्शन। थैंक यू।